सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके कारण हम अपने वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, हम अपने गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, हम अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज की क्लासेस में हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस क्लास 9 न्यू NCERT SST का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि आखिर सोशल साइंस क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पर हम इंसानों की सोसाइटी के बारे में बात करें कि आखिर इंसान का चरित्र कैसा है, इंसान यहाँ पे कैसे रहते हैं। इस सब के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल स्टडीज़ कहते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल्स, आवर गवर्नमेंट, आवर इकोनॉमिक सिस्टम, आवर वर्ल्ड। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि वाई डू वी स्टडी सोशल साइंस? हम सोशल साइंस की पढ़ाई क्यों करते हैं? तो हमारा पहला पॉइंट है सोसाइटी को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। तीनों के रोल क्या होते हैं? बटे होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रिंसिपल का क्या काम है? स्कूल को चलाना, स्कूल को रन कराना। टीचर का क्या काम है? स्टूडेंट्स को टीच करना। और स्टूडेंट का क्या काम है? स्टडी एजुकेशन प्राप्त करना फ्रॉम टीचर्स। उसी तरह जैसे स्कूल में सबके रोल बटे होते हैं, उसी तरह सोसाइटी में भी क्या होते हैं? सबके रोल क्या होते हैं? बटे होते हैं। जैसे स्कूल में तीनों टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के रोल अलग अलग होते हैं, उसी तरह सोसाइटी में भी सिटीजन्स के, गवर्नमेंट के, सबके रोल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दूसरा है गुड सिटीजन बनने के लिए जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री का हमें गुड सिटीजन बनना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है? जिसके पास राइट और ड्यूटीज़ होता है। वो जैसे कि राइट्स में हो गया राइट टू एजुकेशन और इक्वालिटी। राइट टू एजुकेशन मतलब हमें पढ़ने की अनुमति है। इक्वालिटी मतलब कि जितने भी लोग हैं वो लॉ की नज़र में इक्वल हैं। और हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं? देश के लॉ को फॉलो करना। जो हमारा देश का जो लॉ है हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तब हम खुद भी प्रोटेक्ट रहेंगे। थर्ड है हमारा पास्ट से सीखने के लिए। हम अपने भूतकाल से सीखने के लिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल। हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। जैसे कि देशभक्ति उन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तब जाके हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। फोर्थ है हमारा बेटर डिसीजन लेने के लिए। बेटर डिसीजन मतलब सोशल साइंस हमें लॉजिकल थिंकिंग करना सिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इसका डिमांड जो है वो टीचरों के बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसका प्राइस अभी 25 रुपीज़ है, लेकिन जब इसका डिमांड बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब इसका प्राइस लगभग 100 रुपया हो सकता है, 150 रुपया हो सकता है। जब इसका डिमांड बढ़ेगा तब इसका क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस या मनी की बात आए तब हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? इकोनॉमी की पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? इकोनॉमी की पढ़ाई। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आखिर हम सोशल साइंस पढ़ते क्यों हैं। अब SST के बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? SST कहते हैं। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें सिटीजन के बारे में अंडरस्टैंड कराती है, हमारे गवर्नमेंट के बारे में अंडरस्टैंड कराती है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताती है, रिसोर्स के बारे में बताती है और इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स। रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे इंसानों की फुलफिल को, इंसानों की नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे तो मेरे लिए मार्केट और ये वाइट बोर्ड क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। कोई भी चीज़ जो इंसानों की नीड्स को फुलफिल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। हम ये वीडियो अभी कैमरा शूट करें तो कैमरा हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। उसी तरह ये मार्कर भी हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। इन्वायरमेंट मतलब हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारे आसपास के वाटर बॉडीज़, ये सब क्या आते हैं? इन्वायरमेंट में होते हैं।
गवर्नमेंट एंड लॉ, हमारे गवर्नमेंट जो हमें लॉ प्रोवाइड किए हैं वो सब। इकोनॉमी, हमारे देश के आखिर बजट कैसा है, हमारे देश का जीडीपी कैसा है, ये सब हमें क्या बतलाती है, एसएसटी बतलाती है। हम उतनी देर से सोसाइटी पढ़ रहे हैं, आखिर ये सोसाइटी है क्या। सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ सब लोग एक साथ रखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक साथ। सोसाइटी मतलब होता है जहाँ पे एक साथ लोग रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम लोग सोसाइटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली में सारे फैमिली लोग एक साथ रहते हैं, भाई बहन चाचा मामा ये सब क्या रहते हैं, एक फैमिली में एक साथ रहते हैं। सिटी में बहुत सारे घर होते हैं, सारे घर एक ही सिटी में है तो वो भी क्या हो गए, सोसाइटी हो गए। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सब क्या करते हैं, सोसाइटी मिलके बनाते हैं। और विलेज में भी सेम होता है, वहाँ भी बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब क्या मिलके बनाते हैं, सोसाइटी मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। हमने क्लास 8 में 3 ब्रांचेस पढ़े थे मेनली, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स। लेकिन जब आप क्लास 9 में आएंगे तब आपको सोशल स्टडीज़ के 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एक और इकोनॉमिक। हम आज इन चारों का एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे देते हैं, इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम इनको पूरे डिटेल वे में समझेंगे। तो पहला है हमारा हिस्ट्री। जब हम ओल्ड पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, एंशियंट के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट एंशियंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो कौन सी पढ़ाई होती है, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ज्योग्राफी में जब हम अपने वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वाटर्स के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तब वो कौन सी पढ़ाई होती है, वो ज्योग्राफी पढ़ाई होती है। थर्ड, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है कि गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ कैसे बनाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए हमारे राइट्स को कैसे सेफ करती है, हमारे गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी सिस्टम कैसा कैसा है, ये सब हमें कहाँ पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस में पता चलता है। और लास्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमें क्या पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक में हमें देश के जीडीपी, देश के पैसे के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमारे देश में पैसा क्या है, पैसे से हम क्या करते हैं, स्कार्सिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सब हमारे चारों हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक। ये हमारे चारों किस चीज़ के ब्रांचेस हैं, एसएसटी के ब्रांचेस हैं। अगले क्लासेस में हम इन चारों ब्रांचेस को पूरी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा।